बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व क़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही, है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही। ये असर है उनके जमाल का कशफत बुझा बिजमालिही। है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही। ये असर है उनके जमाल का कशफत बुझा बिजमालिही। किसी एक अदा की तो बात क्या हसनत जमी ओ खिसालिही। किसी एक अदा की तो बात क्या हसनत जमी ओ खिसालिही। वो खुदा का जिसने पता दिया सल्लू अलैहि व आलिही। रसाई हजरत जिब्रील सिदरा के मकां तक है। रसाई हजरत जिब्रील सिदरा के मकां तक है, मगर मेराजे सरवर तो मकां से ला मकां तक है। और रसाई उनके ऐ आरिफ बताऊं क्या कहां तक है, वहीं तक देख सकता है नजर जिसकी जहां तक है। हजरत गिरामी, जाड़े का मौसम है, मजमे का माहौल देख करके मालूम होता है कि आप लोगों को भी ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। मालूम हुआ कि मजमा शुरू में ज्यादा था, लेकिन लोग चले गए। पता न क्यों चले गए, उनको बुलाना मुश्किल है। जितने लोग हैं उतने ही लोग ध्यान दे के सुन ले। बड़ी मेहनतों से, महीनों की कोशिशों से ये प्रोग्राम मुनक़िद किया है, और अगर आप लोग भी नाकदरी करके चले जाएं तो ये बहुत बड़ी तकलीफ देह बात होगी। दारुल उलूम देवबंद अज़हरे हिंद के उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है, मेरे बाद हजरत तशरीफ लाने वाले हैं। इसलिए आप हजरात पूरी दिल जमई के साथ सुनिए। ज्यादा वक्त मुझे नहीं बोलना है, 12 बजने वाला है और आपका तो पहले ही 12 बज चुका है। घड़ी में 12 बजने से पहले आप लोगों का 12 क्या 13 बज गया है। ऐसे माहौल में मैं समझ रहा हूं कि अभी कुछ सुनने सुनाने का वक्त नहीं है। अगर हर जुमले पर सुनिए, अगर हर जुमले पर मैं आपको रसगुल्ला खिला खिला के सुनाऊं तब भी आप नहीं सुनिएगा। लेकिन क्या कीजिएगा, जब मुर्दे पे एक मन मिट्टी है तो एक मन और सही, थोड़ा सा और बर्दाश्त। ये क्या बीच में हंगामा कर रही, कौन आदमी है? अब आप लोग इधर तवज्जो दीजिए। हजरत गिरामी, तकरीरें तो बहुत सुनते रहते हैं आप लोग, बल्कि कहना चाहिए कि तकरीर सुनते सुनते सुन हो चुके हैं। अब तकरीर सुनने का वक्त नहीं है। जुबान चलाने से नहीं काम चलेगा, अब कदम बढ़ाने से काम चलेगा। मैं आपको चंद बुनियादी बातें जल्दी जल्दी गिनवा के ख़त्म कर रहा हूं, क्योंकि ख़त्म बुखारी शरीफ होनी है। अब मजीद इंतज़ार का वक्त ठीक नहीं है। आज हर जगह, हर जिला में, हर सूबा में, हर जिला में, हर कस्बा में, हर गांव में असरी इदारे और दीनी इदारे, स्कूल भी मदरसा भी, लड़कों का मदरसा अलग, लड़कियों का मदरसा अलग, बड़ी तेजी से कायम हो रहे हैं। ये खुश आइंद बात है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब इल्म में इतना इजाफा हो रहा है, इल्म में इतना इजाफा हो रहा है, तो फिर सामाजिक बुराइयां क्यों नहीं कम हो रही?
सामाजिक बुराइयों में इजाफा क्यों हो रहा है? मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की, वजह क्या है? बुखार की उतरने की दवा हम खा रहे हैं, मगर बुखार कम नहीं हो रहा, बुखार और ज्यादा हो रहा है। तो क्या कहिएगा कि दवा सही नहीं है, दवा सही नहीं है, साइड इफेक्ट हो रहा है, रिएक्शन है या इन्फेक्शन है, कुछ तो है। आखिर दीनी इदारे, असली इदारे जाल बिछ गए, लेकिन सामाजिक बुराइयां, घरेलू झगड़े रोज बरोज इजाफा हो रहा है। वजह क्या है? सुनिए, आज लोग कह रहे हैं जैसे जैसे एजुकेशन में इजाफा होगा, क्राइम, जराइम, भ्रष्टाचार में कमी आएगी। लेकिन मैं कहता हूं कि इल्म, खाली इल्म क्राइम पर रोक नहीं लगा सकता। अगर सिर्फ इल्म से सामाजिक बुराइयां खत्म होती तो आज का हर मर्द जुनैद बगदादी होता, हर औरत राबिया बसरिया होती। लेकिन क्या बात है कि इल्म इतना बढ़ रहा है, क्राइम भी उतने ही बढ़ रहे हैं। ये जितने बड़े बड़े क्रिमिनल सब हैं वो कोई अंगूठा छाप है? हाई एजुकेटेड, आला तालीम याफ्ता लोग जी, ये लोग हैं जो क्राइम के बादशाह हैं। जहिलवा नहीं, जहिलवा क्या करेगा? आपके खेत से ककड़ी तोड़ लेगा, खीरा तोड़ लेगा, आलू उखाड़ के भाग जाएगा, ये मामूली मामूली। आपके खेत से मकई तोड़ लिया, आपकी बकरी खोल के बेच दिया, भैंस खोल के, ये छोटा छोटा कांड जहिलवा सब यही करेगा। आपके जेब से चुनौती चुरा लेगा। लेकिन ये जो आला तालीम याफ्ता लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, ऊंची नाक वाले लोग, इन लोगों के क्राइम भी हाई क्वालिटी के होते हैं। दुनिया डिजिटल हो चुकी है तो क्राइम भी डिजिटल हो गया, डिजिटल। हाँ? आपके पास कॉल आएगा, आपके पास फोन आएगा कि आपके नाम का लॉटरी फंसा है 5 करोड़ रुपया का, लेकिन इसको हासिल करने में 7,000 रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा। एक नंबर मैं भेज रहा हूं, इस पे भेज दीजिए 7,000। तो आपने भेज दिया 7,000। अब इंतजार करते रहिए 5 करोड़ रुपया का, क़यामत तक नहीं आने का। ये कौन कर रहा है? कोई जहिलवा बैठा हुआ है? साइबर क्राइम का माहिर, एक नंबर साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का माहिर, कंप्यूटर का, ये लोग आम आदमी नहीं, अच्छे पढ़े लिखे लोग ठगाते हैं। एक उस्ताद हदीस, नाम नहीं लूंगा उनका, उनके पास कॉल आया कि मैं SBI बैंक से बोल रहा हूं, स्टेट बैंक से बोल रहा हूं, ब्रांच से। अभी आपके अकाउंट का वेरिफिकेशन हो रहा है। तो मैं एक मैसेज भेजा, OTP नंबर आया होगा, वो आप बताइए हमको। इन्होंने बता दिया, और जो ही बताया मैसेज आ गया, 13,000 रुपया निकल गया, अकाउंट से निकल गया, खत्म कहानी। ये कौन कर रहा? कोई जाहिल है? अभी 1 हफ्ता पहले मेरे पास इस मोबाइल पर कॉल आया कि सर आप एयरटेल का सिम यूज करते हैं, ये सिम किस नाम से है? मैं एयरटेल ऑफिस से बोल रहा हूं। तो मैंने कहा एयरटेल ऑफिस से बोल रहे हो और तुमको ये भी पता नहीं है कि किस नाम से है? गेम खेलते हो? इतने जूते लगाऊंगा, रखता है कि नहीं? वो समझ गया कि ओ ये ठगाने वाला नहीं। ये बैठा कौन कर रहा है? कोई रिक्शा चलाने वाला, ठेला पे केला बेचने वाला? बोलिए ना। हाई एजुकेटेड, आला तालीम याफ्ता लोग हैं,
फुलवारी शरीफ में एटीएम मशीन जो होती है, इतनी बड़ी फ्रिज के साइज की मशीन, पूरी मशीन उखाड़ के लेके भाग गया, छोटे ट्रक पे लाद करके, और वो भी थाने के बगल से, फुलवारी गुलंबर के पास से लेके गुजरा। एटीएम मशीन, पहले तो सुनते थे कि बटन दबाया एटीएम से पैसा निकाला, लेकिन अब पूरी मशीन उखाड़ के चल दिया। ये कौन कर रहा है? कोई जाहिल, अनपढ़, गंवार नहीं, आला तालीम याफ्ता लोग। क्यों ऐसा हो रहा है? जैसे जैसे शिक्षा में इजाफा हो रहा है, जैसे जैसे एजुकेशन में इजाफा हो रहा है, उससे कहीं ज्यादा रफ्तार में क्राइम में इजाफा हो रहा है। जानते हैं वजह यह है कि आज दुनिया ने ज्ञान, नॉलेज, एजुकेशन, शिक्षा, नबियों ने सिर्फ शिक्षा नहीं दी, इल्म दो धारी तलवार है। इल्म इधर भी धार और इधर भी धार। चाकू में एक तरफ धार होता है ना, चाकू में एक तरफ धार ऐसे, लेकिन इल्म इधर भी धार और इधर भी धार। अगर इल्म को उधर वार नहीं करेंगे तो याद रखिए इल्म में इधर भी धार है, इल्म वाला खुद कटेगा, इल्म वाला खुद कटेगा। देखिए इधर भी धार है ना। आज जितना ज्यादा पढ़ा लिखा उतने ही बड़ा, आगे मैं नहीं कहूंगा, समझते रहिए आप लोग। वजह क्या है? इल्म दो धारी तलवार है। हम उधर वार नहीं करेंगे, बुराई के खिलाफ वार नहीं करेंगे, शैतान पर वार नहीं करेंगे, तो फिर अपने ही इल्म से हम खुद कटेंगे और कट रहे हैं। किडनी चुराने वाला डॉक्टर कौन है? अरे मरीज का किडनी चुराने वाला डॉक्टर कौन है? पढ़ा लिखा। डुप्लीकेट मसाला और मटेरियल लगाकर ओवर ब्रिज और पुल बनाने वाला इंजीनियर कौन है? पढ़ा लिखा। जो एक सैलाब में वो पुल बह जाए, इंजीनियर। किडनी चोर डॉक्टर कौन है? पढ़ा लिखा। बेला वजह जांच लिख रहा है, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, ये जांच वो जांच, 15,000 का जांच, जबकि कोई जांच की जरूरत नहीं थी। क्यों? कमीशन आ रहा है लाइव से, एक्सरे वाले के यहां से, सीटी स्कैन वाले के यहां से, अल्ट्रासाउंड वाले के यहां से, डॉक्टर के पास कमीशन आ रहा है, इसलिए बेला वजह जांच लिख रहा है। ये कौन कर रहा है? कोई जाहिल गंवार है? आला तालीम याफ्ता है, डॉक्टर साहब कहलाते हैं। ये जितने साहब कहलाने वाले हैं वो एक नंबर क्रिमिनल का काम कर रहे हैं। क्राइम, जराइम, भ्रष्टाचार। पढ़े लिखे लोग मेरी बात का बुरा मान रहे होंगे, लेकिन मैं क्या करूं? वजह क्या है जानते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ तालीम नहीं दिया, आज सिर्फ तालीम दी जा रही है। तालीम तालीम तालीम, लेकिन नहीं, प्यारे आका ने तालीम प्लस तरबियत। सुनिएगा, तालीम प्लस तरबियत। तालीम बगैर तरबियत के जहर हो जाएगा, और तरबियत बगैर तालीम के ये भी जहालत में मुब्तला करेगा। न खाली तालीम काफी, न सिर्फ तरबियत काफी, तालीम भी चाहिए, तरबियत भी चाहिए। दोनों होंगे तब जाकर के समाज संवर जाएगा। आज जितने घरेलू झगड़े हैं और जितने क्राइम के वाकयात हैं, उसकी तह में अगर हम गौर करें तो एक बुनियादी गलती है। वो क्या है? तरबियत की कमी, तरबियत की कमी। आज लड़कियां 18 साल तक कुंवारी रही मैके में,
माँ बाप ने तरबियत नहीं की, 18-20 साल की उम्र में वो इमाम हरम की बीवी बन जाएगी तब भी नहीं सुधरेगी। 20 साल की उम्र तक माँ बाप के घर कुंवारी लड़की, उसकी तालीम और तरबियत नहीं हुई, जुनैद बगदादी की बीवी बन जाए, राबी और हसन बसरी की बीवी बन जाए, इमाम हरम की बीवी बन जाए, सुधरेगी नहीं, बल्कि अपने शौहर को भी बिगाड़ देगी, अपने शौहर को भी बिगाड़ देगी। कि पूरे मजमे में कोई एक आदमी अल्लाह का बंदा खड़ा होके बताए कि मेरी बीवी जब मेरे निकाह में आई थी तो बेनमाजी थी, अब मैंने उसको सुधार दिया, नमाजी बना दिया। एक आदमी भी कोई है? कोई नहीं मिलेगा ना, एक नहीं मिलेगा जो ये कह दे कि मैंने बिगड़ी हुई बीवी को सुधार दिया। 18 साल तक कुंवारी में बेनमाजी थी, शौहर के पास आकर वो नमाजी बन गई न, क्यों? तरबियत का जो एज है वो एज एक्सपायर कर गया। तरबियत का जो एज है वो 20 साल की उम्र तक। अच्छी सुन रहे हैं आप लोग? हम समझा नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपका भी मूड नहीं बन रहा है, मेरा भी मूड नहीं बन रहा है। 7 साल से लेकर 20 साल की उम्र, कै साल हुआ? 13 साल। बच्चे 7 साल की उम्र से लेके 20 साल की उम्र तक अच्छी आदत या बुरी आदत जो सिखा दिया वो लाइफ टाइम हो गया, लाइफ टाइम। अब 20 साल की उम्र तक अगर आपने अच्छाई नहीं सिखाई वो कभी नहीं सुधरेगा, कभी नहीं सुधरेगी, लड़का कभी नहीं सुधरेगा। एक आदमी कोई हमको बता दे कि मेरी बीवी बेनमाजी थी जब मेरे निकाह में आई थी, लेकिन जब से मेरे पास आई हमने तो उसको सुधार दिया, पक्की नमाजी बना दी ना। लेकिन मैं सैकड़ों मिसाल दे सकता हूं कि नेक बीवी ने बिगड़े हुए शौहर को सुधार दिया। नेक बीवी ने बिगड़े हुए शौहर को सुधार दिया, लेकिन नेक शौहर बिगड़ी हुई बीवी को सुधार नहीं दिया। तरबियत की जो उम्र है वो 20 साल की उम्र। माहिरीन नफ्सियात, जो साइकोलॉजिकल के जो माहिरीन हैं, उनका कहना है जो सिखाना है 20 साल की उम्र तक सिखा दो, उसके बाद कितना मेहनत कीजिए असर नहीं होता। ये बच्चियों का मदरसा, इन बच्चियों के माँ बाप तरबियत के काबिल हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने कम से कम यहां दे दिया कि मेरी बच्ची की तरबियत कर दीजिए, ताकि ये बच्ची जिस घर में जाए उस घर को जन्नत बना दे। कसम रब्बे जुल जलाल की, नेक दुल्हन, नेक लड़की जिस घर में जाएगी उस घर को जन्नत बना देगी, और बदचलन लड़की जिस घर में जाएगी उस घर को जहन्नम बना देगी। क्या बाप होने का क्या मतलब, माँ होने का क्या मतलब? माँ इसलिए है कि 9 महीना पेट में रखी, 2 साल दूध पिलाई, इसलिए माँ है। अगर इतनी सी बात है तब तो जानवर भी अपने बच्चे को पेट में रखता है, बकरी भी 6 महीना पेट में रखती है, अब भैंस तो 1 साल अपने बच्चे को पेट में रखती है। अब भैंस भी दूध पिलाती है, बकरी भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो इंसानी माँ और हैवानी माँ दोनों में फर्क क्या है? बाप होने का अगर इतना ही मतलब है कि जिसके नुत्फे से पैदा हो वही बाप है, तो जितना नर जानवर है सब बाप है। आखिर इंसानी बाप और हैवानी बाप में फर्क क्या है? इंसानी माँ और हैवानी माँ में फर्क क्या है? फर्क बस एक,
इंसानी माँ बाप के जिम्मे औलाद की तालीम व तरबियत है और हैवानी माँ बाप के जिम्मे औलाद की तालीम व तरबियत नहीं है। आज जितने जानवर हैं उनको अपने माँ बाप का पता भी नहीं, कौन मेरी माँ कौन मेरा बाप, है ना? क्यों? इसलिए कि हैवानी माँ बाप के जिम्मे बच्चों की तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी नहीं थी और इंसानी माँ बाप के जिम्मे अपने बच्चों की तालीम और तरबियत थी। हम मुजरिम हैं। आज जितने बिगड़े हुए लोग हैं, असल मुजरिम उनके माँ बाप है कि उनके माँ बाप ने तरबियत नहीं की। आप बच्चा साथ में खाना खिलाइए बैठा के, बच्चा चलो खाना खाने की दुआ याद दिला दीजिए, बस बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। सुबह सुबह फजर में जगाते हैं बच्चे को, हाँ पढ़ो बेटा, सो के उठने की दुआ, इतना कह दिया बच्चा खुद ही पढ़ लेता है। ये तरबियत कदम कदम पे माँ बाप भी हैं और मुअल्लिम और मुअल्लिमा भी हैं। जब तक बाप मुअल्लिम का काम न करे, जब तक माँ मुअल्लिमा का काम न करे, तब तक वो अपने बच्चों की तरबियत में कामयाब कभी नहीं हो सकती। मेरे दोस्तों, जामिया उम्मे सलमा के जिम्मेदार को मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं कि कौम के नौनिहाल बच्चियों के किरदार को संवारने के लिए, ईमान को रासिख और पुख्ता करने के लिए इन्होंने हिम्मत की है। ईमान डायरेक्ट दिल में उतार रहे हैं। जब ईमान दिल में रासिख हो जाता है तो मोमिन कामिल न दबता है, न झुकता है, न बिकता है। एक मोमिना लड़की मुस्कान खां का वीडियो वायरल हुआ था ना, 50 से ज्यादा गीदड़ भूख रहे हैं, लेकिन वो शेरनी बनकर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर का नारे मस्ताना लगा रही है। वो कौन सी ताकत थी जिसने उसको इस कदर बहादुर बना दिया था? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। यही ईमान पिला दिया गया था। ईमान पिलाने का वक्त आ गया। मेरे दोस्तों, हमने स्प्राइट बहुत पिलाया, शरबत बहुत पिलाया, बच्चों को कोको कोला बहुत पिलाया, लस्सी बहुत पिला चुके। बंद कीजिए फ्रूटी पिलाना, बंद कीजिए स्प्राइट पिलाना। अब वक्त आ गया है कि अपने बच्चों को ईमान पिलाइए, ईमान पिलाइए। कहाँ मिलेगा ईमान का शरबत? ईमान का शरबत यहाँ मिलेगा। ये मदरसा है, तेरा मैं कदा नहीं साकी। ये मदरसा है, तेरा मैं कदा नहीं साकी। यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। ईंट का भट्ठा देखे हैं, ईंट की चिमनी, और मोमिन बनाने की चिमनी नहीं देखे। मोमिन बनाने की चिमनी यही मदरसा, मोमिन बनाया जाता है। मोमिन तो मेरे दोस्तों, मैं बात अपनी खत्म कर रहा हूं, तकरीर करने नहीं बैठा इसलिए कि वक्त नहीं है। तकरीर करने के लिए कम से कम 1 घंटा वक्त मिलता है, तब जाके कुछ बात बन पाती है। लेकिन लंबी चौड़ी तकरीर कर लिया और अमल कोई करे ही नहीं तो बेकार। हम अपना पसीना क्यों बहावे जाड़े के मौसम में? इस मदरसे को न जमीन है न मकान है, ऐसे ही फेजा में चल रहा है। न जमीन है न मकान है, किराए के मकान में चल रहा है। किराएदार का कोई लाइफ नहीं होता। आज मकान वाला निकाल बाहर कर देगा, ये कौम की बच्चियों को निकाल बाहर कर दिया जाएगा। यूं कहिए कि जिला वतन कर दिया जाएगा। क्या आपको अच्छा लगेगा? कल जो आपको सुनने को मिले कि जामिया उम्मे सलमा की बच्चियों को निकाल दिया गया, कहा गया कि मदरसा खाली कीजिए, मेरा घर खाली कीजिए। क्या कोई धड़कता हुआ दिल, सुलगता हुआ दिमाग, कोई दिले दर्दमंद नहीं है जो 3 कट्ठा कम से कम जमीन का इंतजाम कर दे? एक आदमी नहीं, सब मिल करके 5 कट्ठा अगर जमीन का इंतजाम हो जाता है
तो मैं समझता हूं कि आलीशान मदरसा कायम हो सकता है। आप अपने वालिद साहब की जमीन में से अपनी जमीन मत दीजिए। जो जमीन वालिद दे के गए हैं उन्हीं के इसाले सवाब के लिए अगर उसमें से आधा कट्ठा हम दे देते हैं, कसम रब्बे जुल जलाल की, ये आधा कट्ठा जमीन आपके वालिद साहब मरहूम के को जन्नत तक पहुंचाने के लिए मुआविन साबित होगा। वमा तुनफिकू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम, जो भी माल तुम खर्च करते हो अल्लाह ताला उसका पूरा का पूरा बदला देगा, बढ़ा करके अल्लाह बदला देता है। सदका से रिज्क में बरकत होती है। मेरा एक अलग मौजू है कि रिज्क में बरकत किन किन चीजों से होती है और रिज्क में बेबरकती किन किन चीजों से होती है, वो अलग उन्वान है, तफसीली उन्वान, वक्त नहीं कि मैं बयान करूं। रिज्क में बेबरकती रिश्तेदारों से कट के रहने से रिज्क में बेबरकती होती है। आज सब लोग कहते हैं कि पैसा किधर चला जाता है पता नहीं चलता। अपने कमा रहा, बेटा दुबई से भेज रहा है, बहू नौकरी में है, 4 रास्तों से पैसा आ रहा है, लेकिन ये जहन्नम है कि भरने का नाम नहीं ले रहा। जानते हैं क्यों? कहीं न कहीं फॉल्ट है। किसी रिश्तेदार से बोलचाल बंद तो नहीं है, अपना अपना इंक्वायरी कीजिए। अगर रिश्तेदारों से बोलचाल बंद है रिज्क में बेबरकती होती रहे। अगर चाहते हैं कि रिज्क में बेबरकती खत्म हो जाए, बरकत शुरू हो जाए, रिश्तेदारों से सुलह कर लीजिए। उसी तरह माँ बाप की खिदमत करने से रिज्क में बरकत होती है। रिज्क का गेट है ये, रिज्क का दरवाजा है ये। अगर आपके रिज्क में बेबरकती हो रही है तो अपना इंक्वायरी कीजिए। माँ बाप नाराज तो नहीं है, या दुनिया से माँ बाप जा चुके नाराज थे, अभी रूठे हुए माँ बाप को राजी करने का एक जुगाड़ है। रूठे हुए माँ बाप को जो दुनिया से जा चुके मरहूम वालिदैन को राजी करने के लिए जुगाड़ है। क्या? उनके नाम से सदका कर दीजिए, सदका कर दीजिए उनके नाम से। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपके नाराज वालिदैन को आपसे राजी कर देगा। वक्त नहीं है कि मैं कुछ अर्ज कर सकूं, मैं एक पैगाम सिर्फ दे के जा रहा हूं कि आप हजरात कमर बस्ता होकर अपने वालिदैन मरहूमैन के नाम से एक एक धूर 2-2 धूर जमीन, मिसाल के तौर पर 4 लाख रुपए कट्ठा जमीन है यहाँ। क्या रुपए है यहाँ? कम से कम 4 लाख रुपए। तो एक धूर जमीन का कितना दाम होगा? कितना होगा? एक धूर जमीन का कितना होगा? 20,000। 20,000 रुपए बनेंगे। एक बार में नहीं, कई बार करके दे सकते हैं। अकेले नहीं, सब भाई मिलके दे सकते हैं। 4 भाई हैं, बैठ के भाई चारों भाई मिल करके अब्बा अम्मी के नाम से एक धूर जमीन देना है। काहे के लिए? उस काम के लिए देना है जहां जन्नती खवातीन, जन्नती लड़कियां अल्लाह का कलाम पढ़ेगी। चलो चारों भाई मिल करके दे दो, 5-5 हजार पड़ेगा भाई। चलो जमा करो, इकट्ठा करके 20,000 रुपया कर दिया। आप अकेले नहीं, आप अपने रिश्तेदारों को जोड़ लीजिए, दोस्त अहबाब को जोड़ लीजिए। इस मजलिस का हर फर्द एक धूर अपने जिम्मे ले कि कुछ अपना, कुछ दोस्तों से, कुछ रिश्तेदारों से ले करके तब एक धूर जमीन हम देंगे इंशाअल्लाह जरूर।
अगर ये मजलिस, छोटी सी मजलिस, अगर आज कमर बस्ता होके उठे तो मैं समझता हूं कि 6 महीने के बाद जब मैं मौलाना को फोन करूं कि क्या हुआ, तो ये हंस के कहेंगे, ए हजरत जमीन की खरीदारी हो चुकी है। क्या ये नामुमकिन है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? वमा तुनफिकू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम, रिज़्क़ में बरकत, रिज़्क़ का गेट है ये, रिज़्क़ का दरवाजा है ये। अगर लगाना है मदरसे में लगा दीजिए। और रिज़्क़ में बरकत किन चीजों से होती है? नमाज की पाबंदी करने से। और रिज़्क़ में बेबरकती काहे से होती है? नमाज में कोताही करने से। अगर आपके रिज़्क़ में तंगी है, आप नमाज पढ़ते हैं ठीक से, तो तंगी रहेगी। अगर चाहते हैं कि रिज़्क़ की तंगी खत्म हो जाए, आइए हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए, अहद कर लीजिए कि आज से मैं इंशाअल्लाह पक्का नमाजी हो गया। 40 दिन के अंदर अंदर आप हमको कॉल कीजिएगा, बताइएगा कि क्या तब्दीली आई है। इंशाअल्लाह आपका दिल कहेगा कि पहले की जिंदगी और अब की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। बताइए इस मजलिस में कौन मर्द कलंदर है जो अपने मरहूम वालिदैन के नाम से एक धूर जमीन इस मदरसे को देना चाहता है? कोई है? एक धूर, बस छोटा सा हिस्सा मैं दरखास्त कर रहा हूं। बिस्मिल्लाह कर दीजिए, कोई आदमी बाद में होता रहेगा। शुरू कर दीजिए, एक आदमी कम से कम शुरू कर दीजिए। और बाद में जितने लोग देंगे सबका सवाब आपको जोड़ के मिलेगा। क्या है? इसलिए कि नेकी की बुनियाद आपने डाली, शुरुआत आपने की। एक बार में देना जरूरी नहीं है, कई बार में दीजिए। अकेले देना जरूरी नहीं है, सब भाई मिल के दीजिए। रिश्तेदारों को भी जोड़ लीजिए, दोस्तों को भी समेट लीजिए। और इज्तिमाई तौर पर एक धूर जमीन, सिर्फ एक धूर, बस एक आदमी वादा कर ले, मैं रुखसत होता हूं, बात खत्म। कोई एक आदमी शुरू कर दे, बाद में इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। कोई नहीं है? कोई नहीं है इस गांव के, कोई नहीं है इसमें। अगर जमीन नहीं तो जमीन का पैसा दीजिएगा, एक बार भी नहीं कई बार में दीजिएगा। अकेले नहीं, कई लोग मिल के दीजिएगा। अब कितना आसान करें, इसको तो बिल्कुल सहल कर दिया ना। अब इरादा तो कर लीजिए, एक आदमी तो उठ जाइए भाई। मैं देख रहा हूं कि मजलिस टूट चुकी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कम से कम शुरू हो जाए बस, ताकि मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत वसूल हो गई। अरे मेरे पसीने की कीमत तो दे दीजिए कम से कम। कोई एक आदमी सिर्फ एक धूर जमीन का वादा कर ले और मैं अपनी बात खत्म कर देता हूं। अपने पास से नहीं, दूसरे से ला के दे, ये भी शक्ल हो सकती है। कोई है? जल्दी कीजिए ना, मैं जा रहा हूं। राय मशवरा कर लीजिए, जल्दी से बता दीजिए हमको, वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है। अच्छा भाई, मजलिस के इख्तिताम से पहले एक आदमी कम से कम नाम नोट करवा के जाइएगा। बस मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अमन व आफियत अता फरमाए। आमीन आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।